अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोगों ने सिर्फ 10,000 20,000 रुपए से शुरुआत करके करोड़पति ही नहीं बल्कि बिलियनर बनने तक का सफर तय कर लिया, तो क्या आप मानोगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये हैं रियल लाइफ की स्टॉक मार्केट स्टोरीज, जिनसे आप भी सीख सकते हो अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनाब्या और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 6 इंडियन इन्वेस्टर्स की कहानी जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट करके स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री लिख दी। हर स्टोरी के एंड में एक पावरफुल लेसन होगा जो आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को बदल देगा। लेट्स स्टार्ट विद अ मैन हु फेल्ड, लॉस्ट एवरीथिंग बट नेवर गिव अप, मिस्टर विजय केडिया। कोलकाता का एक लड़का जिसका फैमिली बिजनेस था ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, पर दिल था मार्केट में। 1980s में विजय केडिया ने स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन पहले कुछ साल सिर्फ लॉसेस। हर गलती जो एक ट्रेडर कर सकता था उन्होंने सब की। एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पास सिर्फ 14,000 रुपए बचे थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मार्केट मुझे जरूर कुछ सिखाएगी। 1989 में उन्होंने इन्वेस्ट किया पंजाब ट्रैक्टर्स में 50 रुपए के आसपास। कुछ सालों में वही शेयर 1500 रुपए तक पहुंच गया। बाद में उन्होंने इन्वेस्ट किया सेरा सैनिटरी वेयर में, जिसका शेयर 100 रुपए से 8,000 रुपए तक गया। आज विजय केडिया का पोर्टफोलियो 1500 करोड़ से भी ज्यादा का है। टारगेट फॉर यू। मार्केट में हर लॉस एक टीचर है। 2 बार गलत हो जाओ चलेगा, पर एक बार सही डिसीजन जिंदगी बदल देगा। अगर विजय केडिया इमोशनल इन्वेस्टर थे तो डमानी जी थे साइलेंट ऑब्जर्वर। राधाकृष्णन डमानी एक ट्रेडर थे। उन्होंने हर्षद मेहता के टाइम में मार्केट की मैनिपुलेशन को समझा और शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट कमाया, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ी और इन्वेस्टिंग में अपना फोकस बढ़ा दिया। उनका मंत्र था, बाय ग्रेट बिजनेसेस एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म। 2002 में उन्होंने स्टार्ट किया डी-मार्ट, एक सिंपल रिटेल स्टोर कॉन्सेप्ट, और जब 2017 में डी-मार्ट का आईपीओ आया तो उनका 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बन गया 2 लाख करोड़ वैल्यूएशन का बिजनेस। टारगेट फॉर यू। सिंप्लिसिटी इज पावर। मार्केट में बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं उन लोगों को जो सिंपल चीजों को डीपली समझते हैं। अगली कहानी एक ऐसे इन्वेस्टर की है जिनका नाम आपको हेडलाइंस में कम दिखेगा, पर उनके पिक्स हर बार मल्टी बैगर साबित होते हैं। आशीष कचोलिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने टेक फील्ड में काम किया और फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैशन फॉलो किया। उन्होंने 2000s के अर्ली फेज में इन्वेस्ट किया मोल्ड टेक, एपीएल अपोलो, शैली इंजीनियरिंग जैसे स्मॉल कैप जेम्स में। आज हर स्टॉक 30x to 50x रिटर्न दे चुका है। आशीष सर का बिलीफ सिंपल था, कॉम्प्लेक्स बिजनेस समझना मुश्किल होता है, सिंपल बिजनेस में क्लैरिटी होती है। टारगेट फॉर यू। इन्वेस्ट करो उन कंपनीज में जहां बिजनेस आपको समझ आए। अगर प्रोडक्ट और कंपनी आपको सिंपल लगे, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है। अब मिलते हैं एक ऐसी इन्वेस्टर से जिनसे सबको सीखना चाहिए, स्पेशली बिगिनर्स से। डॉली खन्ना चेन्नई की एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने कभी प्रोफेशनल फाइनेंस ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही ट्रेडिंग बैकग्राउंड था। 1996 में उन्होंने अपने हस्बैंड राजीव खन्ना के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। उनका पहला बड़ा पिक था हॉकिंस कुकर। उस टाइम लोग कहते थे किचन अप्लायंसेस में क्या पैसा है, लेकिन डॉली जी ने बिजनेस मॉडल समझा और होल्ड रखा। वही शेयर 200 रुपए से 6,000 रुपए तक गया। बाद में उन्होंने टीटी के प्रेस्टीज, रिलैक्सो, रेन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और हर एक ने 10x to 50x रिटर्न दिया। टारगेट फॉर यू। स्टॉक मार्केट किसी का नहीं, जेंडर, एज, बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ नॉलेज और पेशेंस मैटर करता है। केरला का एक छोटा गांव, एक लड़का जिसके घर में पैसा नहीं था पर सपने बड़े थे। पोरिंजू वैलियथ। उन्होंने अपनी करियर शुरुआत मुंबई में एक पियोन के रूप में की, कोटक सिक्योरिटीज में।
वहाँ उन्होंने मार्केट के बड़े लोगों को ऑब्जर्व किया, कैसे वो स्टॉक्स चूज करते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं। उन्होंने खुद सीखा और छोटी छोटी सेविंग से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने जियोजेट फाइनेंशियल, श्रेयस शिपिंग, बालाजी अमाइंस जैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स लिए और कुछ ही सालों में 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 100 करोड़ से ज्यादा का हो गया। टारगेट फॉर यू, बैकग्राउंड डजंट मैटर, नॉलेज करता है। मार्केट में दर्द और स्ट्रगल दोनों मिलते हैं, पर जो सीखता रहता है वही जीतता है। बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. वॉरेन बुफे। और अब सबसे आइकॉनिक इन्वेस्टर की कहानी। 1985 मुंबई में एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम था राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने 5,000 रुपये उधार लिए और मार्केट में अपना पहला ट्रेड किया। उन्होंने देखा मार्केट फियर और ग्रीड दोनों से चलता है। उन्होंने इन्वेस्ट किया टाइटन, टाटा टी, लुपिन जैसे स्टॉक्स में जब लोग उन्हें इग्नोर करते थे। रिजल्ट, वही टाइटन 3 रुपए से 3,000 रुपए तक गया और राकेश सर का पोर्टफोलियो 6,000 करोड़ तक पहुंच गया। उन्होंने हमेशा कहा, मार्केट में पैसा तब बनता है जब आपको अपने कन्विक्शन पे भरोसा हो। टारगेट फॉर यू, पेशेंस और बिलीफ, ये 2 चीजें आपको स्टॉक मार्केट का हीरो बना सकती हैं। तो दोस्तों, आपने सुना 6 लेजेंड्स की कहानी। एक पियोन, एक हाउसवाइफ, एक साइलेंट बिजनेसमैन, एक इंजीनियर, एक ट्रेडर और एक ड्रीमर। सब ने अलग रास्ता चुना, लेकिन सब एक बात में सेम थे, पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज। मार्केट में पैसा उन्होंने नहीं बनाया जो फास्ट थे, बल्कि उन्होंने बनाया जो स्मार्ट और कंसिस्टेंट थे। मार्केट गिरती है, उठती है, पर जो सीखता है वो हर बार जीतता है। तो आज का सवाल, इन 6 इन्वेस्टर्स में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं पर्सनली सबके रिप्लाईज पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने स्टॉक मार्केट दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल अनाहिल कैपिटल को, ताकि आप मिस ना करें अगला एपिसोड, हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स बिफोर एवरीवन एल्स। मैं हूं अनाबिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।